तो यश शर्मा का 2019 का भाग मिल्खा भाग ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने लिटरली इंडियन यूट्यूब फिटनेस कम्युनिटी में स्टैंडर्ड सेट किए कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप दिखा रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए। डाइट अपडेट्स, फिजिक अपडेट्स, ट्रेनिंग अपडेट्स, वेट चेक इन्स, सारी चीज़ें जो हैं वो उस ट्रांसफॉर्मेशन में थी। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तो बिलीव करना बड़ा आसान था कि यार ये बंदा तो सब दिखा रहा है, सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेचुरल। और मैं अपनी बात कहूँ तो 2019 में मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद जब मैंने वो 98 डेज़ वाला वीडियोस देखा। सो आई वाज सो मच इंस्पायर्ड कि मैंने सोचा यार मेरे को जब भी दोबारा टाइम मिलेगा आई विल डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग आउट। 2020 में आई स्टार्टेड वर्किंग आउट अगेन। और क्योंकि वर्कआउट स्टार्ट किया सो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ना, थोड़ा बहुत पहले यूट्यूबर्स के वीडियोस देखना शुरू किया। और जब आज के टाइम में मैं वापस से उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखता हूँ तो जो नंबर्स उस ट्रांसफॉर्मेशन में प्रेजेंट किए गए, मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग फिशी इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन। सो क्या मुझे आज के टाइम में भी लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल है या नहीं, ये मैं आपको बताऊँगा बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, फिगर्स एंड द नंबर्स दैट आर अवेलेबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपक और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यश शर्मा के भाग मिल्खा भाग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि क्या वो नेचुरली अचीव किया गया था या नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था फरवरी 2019 में और यहाँ पर उनका जो गोल था वो था कि वो अपने 95 किलोग्राम 25% बॉडी फैट के वेट को 10% बॉडी फैट तक लीन डाउन या श्रेड डाउन करेंगे। अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक साल पहले तक यश शर्मा जो हैं वो एक बॉडी रिकम्पोजिशनिंग कर रहे थे। उन्होंने खुद बताया अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि उन्होंने अपने वेट को लास्ट ईयर 95 kg ही रखा, बट ही ड्रॉप्ड हिज बॉडी फैट सिग्निफिकेंटली एंड गेन्ड सम मसल मास इन द मीन वाइल। तो इसलिए मैंने पूरा एक साल बॉडी रिकम्पोजिशन करा। मैंने अपना वेट 95 kg ही रखा, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान आप देख सकते हैं कि मेरा जो मसल मास है थोड़ा बड़ा है, फैट मास काफ़ी घटा है और मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक और चीज़, इस ट्रांसफॉर्मेशन तक यश शर्मा को ट्रेनिंग करते करते वैसे तो 7 साल के आसपास हो चुके हैं, बट उन्होंने खुद बताया कि प्रॉपर ट्रेनिंग वो जो है वो 2015 से ही कर रहे हैं। सो प्रॉपर ट्रेनिंग करते करते भी यश शर्मा को जो है वो 4 साल हो चुके हैं। सो वी कैन पुट हिम इन द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट लिफ्टर्स और इंटरमीडिएट एथलीट्स, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो कोई न्यू भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ नंबर्स की। तो फरवरी में इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग में यश शर्मा का जो बॉडी वेट था वो था 95 किलोग्राम्स विद 25% बॉडी फैट। और 98 डेज़ के बाद जब ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ तो यश शर्मा का वेट था 83 किलोग्राम्स एट 10% बॉडी फैट। ये उन्होंने अपने खुद के ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब अगर आप 95 किलोग्राम बॉडी वेट और 25% बॉडी फैट पर यश शर्मा का लीन बॉडी मास कैलकुलेट करेंगे तो वो लीन बॉडी मास जो है वो निकल कर आता है 71.25 किलोग्राम। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर मैजिकली इसलिए क्योंकि पॉसिबल नहीं है ये चीज़, तो अगर मैजिकली एनी हाउ यश शर्मा की बॉडी में से सारा का सारा फैट जो है वो हटा दिया जाए या हटाया जा सकता हो, सो उनकी बॉडी में जो वेट बचेगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दैट वुड बी 71.25 किलोग्राम्स। लेकिन क्योंकि फ़ैट हटाने के बावजूद भी एक बॉडी में बोन मास, वाटर मास, ऑर्गन मास, टिश्यू मास, स्किन मास, मसल मास, काफ़ी सारी चीज़ें बचती हैं, तो लीन बॉडी मास को ऑल्टर करने वाले काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन यश शर्मा के केस में ज़रा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लीन बॉडी मास को ऑल्टर कर सकती हैं। देखिए, यश शर्मा एट दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज 22 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि फ़िलहाल अभी वो 25 ईयर्स एज के हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को 3 साल के आसपास जो है वो टाइम हो चुका है। सो 22 ईयर्स ऑफ एज, प्यूबर्टी हिट कर चुके हैं, टीन एज से बाहर आ चुके हैं। सो हम ये तो नहीं कह सकते कि यार उनका ना ऑर्गन मास या फिर बोन मास बढ़ा होगा, ठीक है, या स्किन मास बढ़ा होगा या टिश्यू मास बढ़ा होगा। सो प्राइमरीली उनके जो लीन बॉडी मास है उसको ऑल्टर करने वाले सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बचते हैं। एक है उनका मसल मास और दूसरा है उनका वाटर वेट।
लेकिन क्योंकि वो श्रेड डाउन कर रहे हैं, क्योंकि वो कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ 98 डेज, तो होना ये चाहिए कि 71.25 किलोग्राम से उनका जो लीन बॉडी मास है वो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि वो वाटर वेट भी लूज़ करेंगे और मसल मास भी लूज़ करेंगे, जो कि कैलोरिक डेफिसिट में होता ही है। तो हम बस ये चेक करेंगे कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हुआ तो क्या यश शर्मा का जो लीन बॉडी मास था वो 71.25 किलोग्राम से कम था या नहीं। तो अब हम ये देखेंगे कि 98 डेज़ के बाद जब उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया, 98 डेज़ तक जब वो कैलोरिक डेफिसिट में रहे, और वो भी अच्छी खासी कैलोरिक डेफिसिट में, उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बताया कि वो 1000 कैलोरीज़ का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। और बिलीव मी, 1000 कैलोरीज़ का डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है। मैं 3500 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था और मैंने अब उन्हें गिराकर 2500 कैलोरीज कर दिया है। आई नो ये एक बहुत बड़ा कैलोरिक डेफिसिट है, करीबन 1000 कैलोरीज का। तो 1000 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करने के बाद फॉर 98 डेज़ क्या उन्होंने अपने लीन बॉडी मास को लूज़ किया या नहीं। सो जब उन्होंने अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा किया, सो हिज बॉडी वेट वाज 83 किलोग्राम्स एंड ही वाज एट 10% बॉडी फैट। सो यहाँ से उनका जो लीन बॉडी मास निकल के आता है वो निकल के आता है 74.7 किलोग्राम्स। ओके, स्टार्टिंग लीन बॉडी मास वाज 71.25 किलोग्राम्स और 3 महीने के बाद 98 डेज़ के बाद हिज लीन बॉडी मास इज़ 74.7 किलोग्राम्स। क्या मतलब ये कि श्रेड डाउन करते टाइम भी, कैलोरिक डेफिसिट में रहते हुए भी, एग्रेसिव कैलोरिक डेफिसिट में रहते हुए भी यश शर्मा ने एनी हाउ 3 किलो लीन बॉडी मास गेन कर लिया। अब देखिए, क्योंकि वो श्रेड डाउन कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो वेट होगा वो वाटर का होगा, हम ये कंसिडर ही नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 किलोज़ हैं, ठीक है, इन 3 किलोज़ में जो ज़्यादातर मास है वो ज़्यादातर मास मसल मास ही है, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्योर लीन टिश्यू। यानी कि 98 डेज़ के ट्रांसफॉर्मेशन में भी, 98 डेज़ के कटिंग पीरियड में भी यश शर्मा ने अप्रोक्स 3 किलो लीन मसल टिश्यू एड ऑन कर लिया। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए था। देखिए, अब जब भी कैलोरिक डेफिसिट में होते हैं तो उस टाइम आपकी जो बॉडी है वो बॉडी मसल मास भी लूज़ करती है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, बट आप अपने मसल मास को लूज़ होने से नहीं बचा सकते, आप अपने लीन बॉडी मास को ड्रॉप होने से नहीं बचा सकते। इट इज़ एन इनएविटेबल प्रोसेस। आप इसको कम ज़रूर कर सकते हैं कि आप ये कोशिश कर सकते हैं कि इस डेफिसिट के टाइम में मेरा जो मसल मास लॉस हो या जो मेरा लीन बॉडी मास लॉस हो वो कम से कम हो, बट वो होगा ज़रूर। तो अगर हम ये मान के चलें कि क्योंकि यश शर्मा इज़ क्वाइट एन एक्सपीरियंस्ड फिटनेस यूट्यूबर, उन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, तो अगर हम ये भी मान के चलें कि यश शर्मा जो है वो इतने बड़े डेफिसिट के बावजूद भी अपना 97% लीन बॉडी मास प्रिजर्व कर लेते, तो उनका जो लीन बॉडी मास आता वो 69.1125 किलोग्राम आता। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, अगर वो एनी हाउ अपना 97% लीन बॉडी मास भी प्रिजर्व कर लेते, 100% लीन बॉडी मास प्रिजर्व करना इज जस्ट इनएविटेबल, और वो भी तब जब आप इतनी बड़ी कैलोरिक डेफिसिट में हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर वो एनी हाउ 97% भी प्रिजर्व कर लेते, सो हिज लीन बॉडी मास वुड बी एट 69.1125 किलोग्राम्स। अब देखिए, ये जो लीन बॉडी मास का डिफरेंस है ये और ज़्यादा हो सकता है अगर आपने अपनी डाइट को जो है वो प्रॉपर नहीं किया, आपने अपनी ट्रेनिंग को प्रॉपर नहीं किया, आपने अपनी रिकवरी को प्रॉपर नहीं किया। सो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस और भी ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि आप अपना 20% जो है वो लीन बॉडी मास लूज़ कर दें। समझ रहे हैं? यश शर्मा का लीन बॉडी मास 98 डेज़ के बाद कितना आया? उनका लीन बॉडी मास निकल के आया 74.7 किलोग्राम्स। क्या मतलब है इस बात का? भाई इस बात का मतलब ये है कि यश शर्मा ने 98 डेज़ के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 98 डेज़ तक कैलोरिक डेफिसिट में रहने के बावजूद भी न सिर्फ अपना 100% लीन मास बचा लिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 3 किलो एक्स्ट्रा भी पैक ऑन कर लिया। तो यश शर्मा ने 98 डेज़ में जो जादू करके दिखा दिया, कैलोरिक डेफिसिट में होने के बावजूद भी जो मसल मास पैक ऑन करके दिखा दिया, वो सिर्फ 3 कैटेगरीज़ में पॉसिबल है। सबसे पहली कैटेगरी, अगर आप एक न्यू बिगिनर हों,
बट क्या यश शर्मा एक न्यू बिगिनर थे? नहीं, हमने पहले ही देखा कि 4 साल हो चुके हैं उन्हें अब तक प्रॉपर ट्रेनिंग करते करते, तो वो न्यू बिगिनर तो नहीं है, क्योंकि न्यू बिगिनर्स जो होते हैं वो बॉडी रिकम्पोजिशन यानी कि फैट लॉस एंड मसल बिल्ड एक ही टाइम पर कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी, अगर कोई इंटरमीडिएट या एडवांस लिफ्टर है बट वो काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग नहीं कर रहा, ही इज़ अ डी ट्रेंड एथलीट, तो वो भी बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकता है, वो भी फैट लूज़ करते करते मसल मास बिल्ड कर सकता है। बट क्या यश शर्मा एक डी ट्रेंड एथलीट हैं? नहीं भाई। अभी हमने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में कि उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वाला जो पूरा साल है वो पूरा साल उन्होंने बॉडी रिकम्पोजिशन को दिया है। 95 kg उन्होंने अपना बॉडी वेट रखा, उन्होंने फैट मास लूज़ किया, उन्होंने मसल मास बिल्ड किया। तो वो तब तो पॉसिबल ही नहीं है जब आप डी ट्रेंड एथलीट हो, तो ये पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी बचती है वो है कि जब आप सप्लीमेंट एस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उस केस में कुछ भी पॉसिबल है। उस केस में आप स्ट्रेट डाउन करते टाइम अपना 100% मसल मास प्रिजर्व कर लें, ये भी पॉसिबल है। उस टाइम आप स्ट्रेट करते करते अपना मसल मास बिल्ड कर लें, वो भी पॉसिबल है। बट उसमें भी एक कैवियाट है, और कैवियाट ये है कि उसमें भी अगर आप इतने एग्रेसिव डेफिसिट में होंगे तो शायद उसमें भी मसल मास बिल्ड करना पॉसिबल नहीं है, उसमें भी आपका मसल लॉस होगा ही होगा, जैसा कि ब्रेंडन हार्डिंग के केस में भी हुआ। तो रिसेंटली उन्होंने एक शो के लिए कम्पीट किया था टू गेट हिज प्रो कार्ड, बट क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मास लूज़ कर दिया एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ दैट मास वाज मसल मास। सो जब आप एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं तो एक्सट्रीम डाइटिंग पर आप मसल मास लूज़ करते ही करते हैं, फिर चाहे आप नेचुरल हों या फिर आप सप्लीमेंट एस पर हों। लेकिन यश शर्मा के केस में हम देख रहे हैं कि न तो उन्होंने अपना मसल मास लूज़ किया, एट द सेम टाइम ही वॉज एबल टू पैक ऑन मसल मास। तो आप मुझसे पूछें, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल नेचुरली पॉसिबल, बट आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, क्योंकि आई एम नॉट एन एज एक्सपीरियंस लिफ्टर एज यश शर्मा। But at the same time, I'm a firm believer of the fact that numbers don't lie. और यहाँ मैंने जो भी चीज़ प्रेजेंट की हैं, those were freaking numbers. So thank you so much for watching this video. Thank you so much for giving your valuable time. If you find this video helpful, please like कर दीजिए, subscribe if you wanna see more. Thank you.